हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एसे ऑन मैन फ्रॉम एपिस्टल 2। हम पूरे पोयम को हिंदी में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम इस पोयम के राइटर अलेक्जेंडर पोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टन एज के बहुत ही फेमस पोएट थे। इन्होंने बहुत ही फेमस पोएम्स को लिखा है। यदि हम इनके फेमस वर्क्स का बात करें तो द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड आदि हैं। इन्होंने 1720 में होमर्स के द्वारा लिखा गया इलियाड का पूरा ट्रांसलेशन पब्लिश किया था। यदि हम इनकी पोएट्री का बात करें तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन ये ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं इनके पोएट्री का। तो चलिए अब पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ कि ये जो पोएम है वो एसे ऑन मैन का एपिस्टल 2 का फर्स्ट 18 लाइन है केवल, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। तो चलिए पढ़ते हैं। Know then thyself, presume not God to skin. The proper study of mankind is man, placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great, with too much knowledge for the sceptic side, with too much weakness for the stoic pride. यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि जो मैन का प्रॉपर स्टडी है वो मैन ही कर सकता है। मैन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैन के प्रॉब्लम्स को गॉड सॉल्व करेंगे, मैन को गॉड गाइड करेंगे, बल्कि मैन को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालना चाहिए। मैन को सबसे पहले खुद को समझना होगा, जैसा कि पोप कहते हैं, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्केन। वो कहते हैं कि मैन को खुद ही समझना होगा, खुद को खुद ही समझना होगा, क्योंकि मैन को सबसे बेहतर, सबसे अच्छे तरीके से यदि कोई समझ सकता है तो वो खुद ही मैन है। इसीलिए पोप कहते हैं द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। अब आगे पढ़ते हैं। Placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. यहाँ पर पोप कह रहे हैं कि जो मैन का पोजीशन है, यहाँ पे पोप मैन के पोजीशन को बता रहे हैं। पोप कहते हैं कि जो मैन का पोजीशन है वो मिडिल में है। यदि आप ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को पढ़े होंगे, मतलब ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को जानते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मैन जो है वो मिडिल में है। सबसे ऊपर गॉड है, फिर एंजल है, फिर मैन है, फिर मैन के नीचे एनिमल एंड प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे मैन को वाइज भी कहा जा रहा है और उसे अज्ञानी भी कहा जा रहा है, उसे ग्रेट भी कहा जा रहा है, मतलब कि महान भी कहा जा रहा है, और रूड भी कहा जा रहा है, मतलब कि निर्दयी भी बोला जा रहा है। यहाँ पर पोप कहते हैं कि मैन अज्ञानी भी है और वाइज भी है, रूड भी है और ग्रेट भी है। मतलब अज्ञानी भी है और उसके पास नॉलेज भी है, और वो निर्दयी भी है, लेकिन निर्दयी होते हुए भी वो महान भी है। तो यहाँ पर मैन के दोनों साइड को एक साथ दिखाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। विथ टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड। इसका मतलब ये है कि मैन के पास बहुत नॉलेज है और पर वो फिर भी संदेहशील है। नॉलेज है उसके पास बहुत, लेकिन उसका सेप्टिक साइड भी है, मतलब कि वो नॉलेज के साथ साथ संदेहशील भी है, मतलब कि वो बहुत सेप्टिक भी है। विथ टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक प्राइड। उसके पास बहुत सारे वीकनेसेस हैं
मतलब बहुत सारा वीकनेस है, मतलब बहुत सारा कमजोरी है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास प्राइड है, मतलब कि उसके पास गर्व है, अभिमान है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। He hangs between in doubt to act or rest, in doubt his mind or body to prefer, born but to die and reasoning but to err. Alike in ignorance his reasons such, whether he thinks too little or too much, cues of thought and passion all confused, still by himself abused और disabused। यहाँ पर पोप डायलेमा को बता रहे हैं, ह्यूमन के डायलेमा को बता रहे हैं कि ह्यूमन कैसे हमेशा डायलेमा में रहता है कि वो कुछ कार्य करे या आराम करे। वो हमेशा इसी कन्फ्यूजन में रहता है कि वो अपने दिमाग का सुने या दिल का सुने। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। इन शॉर्ट, जो मैन है वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमेशा डायलेमा में रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू अर्र। यहाँ पर पोप बतला रहे हैं कि जो मैन है वो जन्म लिया है लेकिन मरने के लिए, और वो रीजनिंग करता है, मतलब कि वो रैशनल है, लॉजिकल है, लेकिन फिर भी उससे गलती हो जाता है, वो भी एरर कमिट करता है, मिस्टेक करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। Alike in ignorance his reason such, whether he thinks too little or too much, chaos of thought and passion all confused, still by himself abused or disabused। यहाँ पोप ये कह रहे हैं कि जो मैन है वो अलाइक मतलब एक जैसा, मैन अपने रीजन में, अपने इग्नोरेंस में, मतलब अपने अज्ञानता में, नॉलेज की कमी में एक जैसा है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, चाहे वो बहुत अधिक सोचे या कम सोचे, लेकिन वो अपनी अज्ञानता में, अपने रीजन में एक ही जैसा है। chaos of thought and passion all confused, still himself abused और disabused। यहाँ पे पोप बता रहे हैं कि जो मैन का माइंड है वो हमेशा डायलेमा में रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। मैन का थॉट, मैन का फीलिंग, उसका पैसन सारा क्योस हो जाता है, मतलब कि डिसऑर्डर हो जाता है, और उसे ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने सारे कार्य के लिए, सारे अचीवमेंट के लिए और फेल्यूर के लिए अपने आप को एब्यूज्ड करे, मतलब अपने आप को दोषी समझे या ना समझे। अब आगे पढ़ते हैं। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, येट अ प्रे टू ऑल, सोल जज ऑफ ट्रुथ, in endless error heard, the glory, jest and riddle of the world। यहाँ पर पोप ये कह रहे हैं कि जो मैन है वो अपने कार्यों से, अपने वर्क से हाफ राइज हुआ है, मतलब कि वो हाफ सक्सेसफुल हुआ है, एंड हाफ टू फॉल, मतलब कि हाफ फेल हुआ है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, ये अ प्रे टू ऑल। यहाँ पे पोप ये कह रहे हैं कि जो मैन है वो लॉर्ड है, वो सारे चीज़ों का निर्माता है, जो सारे चीज़ बने हैं और बन रहे हैं, उन सारे चीज़ों का जो क्रिएटर है वो मैन है। मैन बहुत सारे साइंटिफिक, बहुत सारा इन्वेंशन किया है, तो मैन बहुत सारे ग्रेट चीज़ का लॉर्ड है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माता है। येट अ प्रे टू ऑल, मतलब कि फिर भी मैन उन्हीं सारी चीज़ों का प्रे बन जाता है, उन्हीं सारी चीज़ों से उसका अंत होता है। मैन का एम्बिशन, उसे किसी चीज़ को पाने का चाहत यदि उसे ग्रेट बनाता है, तो वहीं मैन का ओवर एम्बिशन उसके डाउनफॉल का कारण बनता है।
Sole judge of truth in endless error heard, the glory, jest and riddle of the world। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो जब जजमेंट देता है, जब वो जज करता है ट्रुथ का, तो उस जजमेंट के दौरान उससे एंडलेस एरर होता है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। मैन के जजमेंट का जो ऑब्स्टिकल है, जो बाधा है, वो उसका मिस्टेक है और एरर है। द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे पोप कहते हैं कि जो मैन है वो इस वर्ल्ड का ग्लोरी है, उसका इस वर्ल्ड का गरिमा है, इसका जेस्ट है। जेस्ट मतलब जिसका हम हास्य कर सकें, मतलब समथिंग एट विच वी कैन लाफ। एंड रिडल है मतलब कि मिस्ट्री है, पहेली है। थैंक यू।